म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट के थ्रू ही आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेना है। यहाँ मैं आपको जीरोधा कॉइन के थ्रू किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग एक अपने प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आ जाने के बाद यहाँ पर जीरोधा कॉइन से सर्च करना है, जीरोधा कॉइन। जैसे ही जीरोधा कॉइन सर्च कीजिए तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो मेरा पहले ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मेरा ये ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल दिख रहा है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे अपना यूजर आईडी पासवर्ड के थ्रू, तो इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ पे आपको सेफ टैक्स, लॉ कॉस्ट इंडेक्स फंड, स्मार्ट बीटा, इक्विटी प्लस डेट फंड, अल्टरनेट टू बैंक, एफडीज जैसे कैटेगरी आपको दिखेगी। तो ये एक ऑलरेडी कैटेगरी जो है जीरोधा के थ्रू बनाया हुआ है। तो आप इसके यहाँ पे क्लिक करने के थ्रू ही आपको यहाँ पे इसके अंदर जितने भी आते हैं म्यूचुअल फंड वो आपको दिखने लगेंगे। हालांकि आप नीचे जब देखोगे तो वहाँ डिस्कवर जैसे ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको इक्विटी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो इक्विटी दिखेगा, डेट दिखेगा, हाइब्रिड दिखेगा, इंडेक्स फंड दिखेगा। अगर आपको कोई भी निफ्टी 50 में इन्वेस्टमेंट करना हो या फिर आपको निफ्टी 100 में इन्वेस्टमेंट करना हो, तो इस तरह का जो है सारे म्यूचुअल फंड आपको शो करने लगेंगे यहाँ पे। फिर फंड टू फंड, फंड ऑफ फंड, अगर आपको बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट करना है तो फंड ऑफ फंड में आप जा सकते हैं, या फिर सोल्यूशन ओरिएंटेड फंड भी आपको यहाँ पे दिखेगा। अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड परचेज करते हैं तब तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे ही अभी मैं यहाँ पे डीएसपी कॉइन फंड में आ जाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले टॉप में आपको दिखेगा करंट एनएवी, जो कि नेट एसेट वैल्यू कहलाता है, जो कि इस डीएसपी कॉइन फंड का जो है 15.24 अभी एनएवी चल रहा है। फिर आपको नीचे दिखेगा CAGR, जो कि कंपाउंड एनुअल ग्रॉस रिटर्न होता है। तो यहाँ पे 5 साल का कंपाउंड एनुअल ग्रॉस रिटर्न है, 4 ईयर का आप चेक कर सकते हैं। हालांकि इसलिए शो नहीं कर रहा है क्योंकि ये जो इसका जो लॉन्च डेट जो है वो 2019 है। तो 3 साल में आप देख सकते हैं कि 25% का ग्रॉस रिटर्न आपको यहाँ पे दे रखा है। तो सबसे पहले आपको CAGR देख लेना है। फिर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट देखना है कि इस कोई भी म्यूचुअल फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना है। अभी इसका जैसे 500 है, तो किसी का 100 रुपया भी हो सकता है, या फिर किसी का 1000 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है। उसके बाद आपको देखना है एग्जिट लोड, कि अगर आप इस स्टॉक को से बाहर निकलना चाहते हैं तो एग्जिट लोड कितना होगा। तो इस केस में तो 0 है, लेकिन किसी केस में 1%, 1.5%, 2% भी हो सकता है। फिर आपको एक्सपेंस रेशियो देखना है। कोई भी फंड का कम एक्सपेंस रेशियो रहेगा तो आपके फंड के लिए उतना ही अच्छा है। यहाँ पे 0.57% एक्सपेंस रेशियो है। नीचे आइएगा तो आपको दिखेगा लॉन्च डेट, कि ये फंड किस डेट को लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे ये जो डीएसपी कॉइन फंड है वो 20 मई 2019 में लॉन्च हुआ था। फिर आप जैसे ही नीचे आते हो तो AUM दिखता है। AUM का मतलब होता है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, जो कि इस एसेट जो है ये म्यूचुअल फंड के में कितने फंड का देखा जा रहा है, कितने फंड ये मैनेज कर रहा है। तो यहाँ पे 1225 करोड़ का फंड, ये जो पोर्टफोलियो है इस फंड का, ठीक है। फिर आपको लॉक इन पीरियड दिखेगा, क्योंकि इस केस में तो कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है, लेकिन किसी केस में आपको लॉक इन पीरियड दिख सकता है, 6 महीने का दिख सकता है, 3 महीने का दिख सकता है, या फिर 5 साल 10 साल का भी दिख सकता है। अगर आप रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड आप सेलेक्ट करते हो तो वहाँ पर शायद 5 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। तो आप अपने हिसाब से आप इस चीज़ को देख लेना। फिर नीचे आओगे तो वहाँ पे आपको रिस्क इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, कि किस स्टॉक किस म्यूचुअल फंड का कितना रिस्क कैटेगरी है। तो यहाँ पर वेरी हाई इसलिए दिख रहा है कि ये जो म्यूचुअल फंड है वो अधिकतर अपना इन्वेस्टमेंट जो है इक्विटी फंड में रखता है। तो इक्विटी फंड का हमेशा रिस्क कैटेगरी हाई ही होता है। फिर आप नीचे बढ़ोगे तो फिर यहाँ पर फंड मैनेजर दिखेगा, कि इस डीएसपी कॉइन फंड को कौन मैनेज कर रहा है। तो उनका जो नाम है मिस्टर अनिल किलानी जो है, ये डीएसपी कॉइन फंड को मैनेज कर रहे हैं। फिर नीचे जैसे ही बढ़ते हो वहाँ पे सेक्टर दिखता है, कि किस सेक्टर में कितने परसेंटेज का इन्वेस्टमेंट किया गया है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर आप देख सकते हो 24.87% का फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया गया है। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 15.40% का इन्वेस्टमेंट किया। व्यू ऑल देखोगे करोगे तो सारा यहाँ पे कितने कितने परसेंट में दिया हुआ है परसेंटेज, वो सारा शो होने लगेगा। जैसे ही फिर नीचे बढ़ते हो फिर फंड होल्डिंग दिखता है, कि कौन से स्टॉक में कितने फंड का होल्डिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एसएससी बैंक में 5.46% का फंड होल्डिंग है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 4.50% का फंड होल्डिंग है। एचडीएफसी बैंक में 4.47% का फंड होल्डिंग है।
फिर आप यहाँ जैसे व्यू ऑल करते हो तो सारे जितने भी होल्डिंग है वो सारे आपको शो होने लगती है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ कि आप म्यूचुअल फंड को किस तरह से आप बाय कर सकते हैं। तो कोई भी म्यूचुअल फंड को बाय करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन होता है, एक होता है लमसम और एक होता है एसआईपी, जिसे हम सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहते हैं। ठीक है, तो नीचे आप देख सकते हैं आपके पास दो ऑप्शन है, एक बाय का ऑप्शन है, एक एसआईपी का ऑप्शन है। तो अगर बाय आप करते हैं तो यहाँ पे इस डीएसपी कॉन फंड का मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 500 रुपीज़ है। तो इसके मल्टीपल आप कितने भी आप अमाउंट डाल सकते हैं। सपोज दैट कि आपको 10,000 डालना है तो 10,000 यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पे आप बाय पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप और फिर इन्वेस्टमेंट में क्लिक करोगे तो आपका ऑर्डर जो है प्लेस हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको बैक चले जाना है। अगर आपको एसआईपी के थ्रू पेमेंट करना है तो आप एसआईपी पे क्लिक करोगे, ऊपर में आपको टॉप में दिखेगा एएमसी एसआईपी। अगर आप एएमसी एसआईपी में क्लिक करते हो तो फिर बाद में से आप पॉज रिज्यूम या फिर किसी की तरह का मॉडिफिकेशन आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे इसे स्किप करके चलना है आगे बढ़ने के बाद आपको दिखता है इंस्टॉलमेंट अमाउंट। तो इसका मिनिमम इंस्टॉलमेंट अमाउंट है 500, तो आपको 500 का मल्टीपल ही रखना है। तो अगर 1000 करना है तो 1000 डाल सकते हैं, 2000 करना है 2000 डाल सकते हैं। अब अपने चॉइस हिसाब से अपना जो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर नीचे दिखता है फ्रीक्वेंसी कि आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करना है, वीकली करना है, हर मंथ में क्वार्टरली करना है। इसके हिसाब से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको दिखता है डेट जो कि 1 से लेकर 28 तक होता है। मेरा आपके सजेशन यही है कि आप 20 से 28 के बीच में ही डेट रखें, क्योंकि उस टाइम मार्केट का जो वोलेटाइल मार्केट जो होता है वो बहुत ही कम रहता है, जिस वजह से आपका कम एनएवी में ही आपको ये एसआईपी मिल सकता है। ठीक है, फिर नीचे बढ़िए तो आपको ऑटोमेटिक सेटअप आपको दिखेगा, ऑटोमेटिक स्टेप अप दिखेगा। ऑटोमेटिक अभी जीरोधा एक नया फैसिलिटी लाया है कि जैसे कि आपका हर ईयर आपका सैलरी इंक्रीमेंट होता है, तो इस तरह से आप जो है अपना म्यूचुअल फंड को भी अपना इंक्रीमेंट अपना 10% हो गया 20% के हिसाब से आप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं करना तो ऑटोमेटिक स्टेप अप को आप अनटिक कर लें। उसके बाद आपको क्रिएट एसआईपी में क्लिक करना है। जैसे ही क्रिएट आप एसआईपी में क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। फिर आपको क्रिएट में क्लिक कर देना है। एसआईपी क्रिएट करने के बाद आपको अपने इन्वेस्टमेंट में आ जाना है। नीचे आपको देख सकते हो इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ, उसमें जैसे ही आप क्लिक करोगे उसके बाद आपको टॉप में आपको एसआईपी दिखेगा। एसआईपी में क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का आपने जो एसआईपी क्रिएट करा था वो आपको आगे शो होने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे फिर आपको अगर अपने एसआईपी को मॉडिफिकेशन करना है या फिर किसी तरह का चेंजेस करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हो। तो जीएसपी कॉन्फर्म में आपको क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपने जो भी अपना ये डाला था वो सारा शो होने लगेगा। नीचे आपको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई में आप क्लिक कर सकते हो। यहाँ क्लिक करने के बाद जो भी आपको मॉडिफिकेशन करना है वो आप कर सकते हो। फिर आपको बगल में आपको ट्रिपल डॉट दिखता है। ट्रिपल डॉट में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर अगर आपको ये एसआईपी को डिलीट करना है तो आप डिलीट कर सकते हो। इस एसआईपी को पॉज करना है तो आप पॉज भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको बैक में आ जाना है। फिर आपको यहाँ पर दिख रहा है मैंडेट। ठीक है, आप यहाँ पर देखोगे तो एक्टिव के ऊपर आपको मैंडेट दिख रहा है। मैंडेट में आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आप फिर नीचे आपको दिखता है न्यू मैंडेट जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस जो है आपके बैंक अकाउंट में लेके जाएगा। ठीक है, वहाँ पे फिर आपको अपना ओटीपी डाल देना है और फिर सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद ये मैंडेट जो है आपके बैंक अकाउंट से लिंक हो जाएगा। ये था प्रोसेस किस तरह से आप म्यूचुअल फंड को बाय करेंगे, उसमें एसआईपी करेंगे, उसका मॉडिफिकेशन करेंगे या डिलीट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगा किस तरह के फंड आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए। अपकमिंग फंड के काफ़ी डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूंगा और उस फंड के मेरिट या डिमेरिट क्या है ये भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा।